हे वेलकम बैक टू डीवी स्टूडियो। मैं हूं आर्किटेक्ट दीपांशु वशिष्ठ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 बाई 50 फीट हाउस प्लान की, जिसका स्क्वायर फीट में एरिया है 1500 एंड गज में बात करें तो 165 गज का एरिया है। प्रोजेक्ट डिटेल्स ये रही, इसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर कवर्ड एरिया, बिल्टअप एरिया कितना है, प्लॉट एरिया मैंने बता ही दिया है, कंस्ट्रक्शन प्लस इंटीरियर कॉस्ट कितनी है आपको ये भी पता लग जाएगी। इस घर को ओवरऑल 4 BHK में बनाया है। G+1 में ये घर मिल जाएगा। ग्राउंड फ्लोर पर 2 BHK आपको मिल जाता है एंड फर्स्ट फ्लोर पर 2 बेडरूम विद अटैच टॉयलेट, वॉकिंग क्लोजेट, बड़ा फैमिली लॉन्ज एरिया, काफ़ी कुछ आपको इसमें मिल जाएंगी फैसिलिटी। टेरेस पर आपको यूटिलिटी एरिया, जिम मिल जाएगा, सिटिंग एरिया मिल जाएंगे काफ़ी डिफरेंट एंड टेरेस गार्डन। इस घर के फ्लोर प्लान के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके इसको अच्छे से आप देख सकते हैं क्या साइज हमने कैसे लिए हुए हैं। ये घर हमारे ही एक अच्छे क्लाइंट के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। उनका नाम है मिस्टर करण फ्रॉम देहरादून, तो उनके लिए डिज़ाइन ही हुआ है ये अच्छे से। उन्हीं की सारी रिक्वायरमेंट इसमें फॉलो हुई है एंड बहुत दिनों से ऑब्वियसली आप यही बोलोगे यार बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, तो वीडियो आ गई है, अभी आएंगी। और आप कहोगे अब हर बार ही ऐसा बोलते हैं, तो एक्चुअली कुछ कैलकुलेशंस की थी कि क्लाइंट वर्क्स भी थे काफ़ी सारे, तो उनके चक्कर में वो कुछ मतलब अनसक्सेसफुल हो गए उन कैलकुलेशंस में हम, तो इसी वजह से हम वीडियोस को अपलोड भी नहीं कर पाए। तो अब वीडियो आएंगी, रेगुलर आएंगी, बहुत ही सारी आपके लिए वीडियोस आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप कोई भी हमारी वीडियोस मिस ना करो। एंड चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। एंड लास्ट चीज़, आप मेरा पर्सनल व्लॉग चैनल भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डीवी दीपांशु के नाम से आपको वो चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर भी मैं काफ़ी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ, तो वो भी आप देखना ज़रूर जाके। एंड वीडियो को लाइक भी कर देना आपको अच्छी लगी तो। इस घर को हमने फिर से एक मॉडर्न लुक में डिज़ाइन किया है। टॉप पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक हार्ट शेप एलिमेंट भी मिल जाएगा, तो ये हमारी क्लाइंट रिक्वायरमेंट थी एंड इससे काफ़ी एक अच्छा यूनिक डिज़ाइन भी बन गया है। इस घर के 3 साइड ऑफसेट मिल जाती है आपको, फ्रंट साइड में एंड बैक में, ताकि अच्छे से वेंटिलेशन भी हो पाए एंड कुछ नॉर्म्स भी फॉलो हो पाएँ। इस घर के डिज़ाइन को हमने अपने सोशल मीडिया पर पहले ही अपलोड कर दिया था, तो आपको और भी डिज़ाइन देखने हैं तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। डीवी स्टूडियो 22 के नाम से आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर मिल जाएगा। घर में एंट्री करने के लिए यहाँ पर आपको एक बड़ा डोर मिल जाता है। एंट्री करते ही यहाँ पर आपको पार्किंग एरिया मिल जाएगा। इसी के साथ ये है हमारी फ्रंट ऑफसेट एंड आगे चलेंगे तो आपको साइड ऑफसेट भी दिख जाएगी। ये है हमारे घर की मेन एंट्रेंस। एंट्री करते ही आपको यहाँ पर ड्राइंग डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाएगा। राइट साइड में ड्राइंग एरिया सेपरेट है। सिंपल पीओपी डिज़ाइन देखने को आपको मिलेंगे, वाइट कलर ज़्यादा देखने को मिलेंगे, सिंपल फॉल सीलिंग डिज़ाइन भी दिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सिंपल डिज़ाइन बन जाता है एंड बजट के अंदर भी। ड्राइंग रूम से आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है डाइनिंग एरिया, डाइनिंग टेबल फॉर 6 पीपल्स एंड स्टेयरकेस का एरिया यूज करते हुए हमने यहाँ पर हैंड वॉश एरिया दे दिया है। डाइनिंग एरिया से आगे चलेंगे तो आगे चलते ही थोड़ा सा लेफ्ट में टर्न करेंगे तो यहाँ पर आपको सेपरेट पूजा स्पेस भी मिल जाएगा। इसी के साथ आपको इस घर की आइलैंड किचन मिल जाएगी। इस किचन से बैक साइड डोर भी दे सकते हैं, क्योंकि बैक साइड में हमारी है ऑफसेट, तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं।
किचन एरिया से आगे चलेंगे तो ये डोर आपको मिलेगा हमारे बेडरूम नंबर 1 का डोर। तो काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है, बड़ी विंडोज़ मिल जाएंगी। बड़ी विंडोज़ से काफ़ी अच्छे से लाइट एंड वेंटिलेशन भी हो जाएगा। बड़ा टीवी यूनिट मिल जाता है एंड सिंपल फॉल सीलिंग डिज़ाइन। आगे चलेंगे तो यहाँ पर इसका वॉकिंग क्लोजेट मिल जाएगा एंड इसी के साथ इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम भी। तो ये था हमारा बेडरूम नंबर 1। चलते हैं इससे बाहर। ये आ गए अपने ड्राइंग डाइनिंग एरिया में। देन ये डोर आपने देखा होगा, ये है हमारे बेडरूम नंबर 2 का डोर। सामने ही आपको एक बड़ा डोर मिल जाता है, स्लाइडिंग डोर। विंडो भी लगा सकते हैं फ्रंट की ऑफसेट में जाने के लिए। सिंपल बेड बैग डिजाइन, मॉड्यूलर वार्डरोब विद प्रोफाइल लाइट्स एंड बड़ा टीवी यूनिट। सिंपल फॉल सीलिंग डिजाइन अगेन। चलते हैं बेडरूम नंबर 2 से बाहर। एक क्वेश्चन आया होगा आपके माइंड में कि कॉमन वॉशरूम कहाँ है। तो कॉमन वॉशरूम हमने थोड़ा बाहर की साइड किया है। तो मेन डोर के ही पीछे आपको यहाँ पर कॉमन वॉशरूम विद बाथिंग एरिया मिल जाएगा। तो इसको हमारे गेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं एंड बेडरूम 2 में कोई रहता है तो यहाँ पर इसको यूज़ कर पाएगा, इसलिए हमने इसमें बाथिंग भी ऐड की है। तो यही था हमारा ग्राउंड फ्लोर का 2 BHK। अब स्टेयरकेस से चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पर एंट्री करते ही यहाँ पर एक कॉमन हॉल मिल जाएगा। इसी के बाद आपको यहाँ पर छोटी पेंट्री मिल जाती है इस फ्लोर की। इस पेंट्री में हमने स्टोव भी प्लेस किया है। जनरली हम पेंट्री में स्टोव प्लेस नहीं करते, तो स्टोव प्लेस करोगे तो आप चिमनी भी ऐड कर सकते हैं। पेंट्री से चलते हैं बाहर। देन ये डोर दिखेगा, ये है हमारे बेडरूम नंबर 3 का डोर। तो इस फ्लोर पर आपको बेसिकली 2 मास्टर बेडरूम्स मिल जाते हैं। बड़ी विंडो, वॉल पे POP डिज़ाइन एंड एक बड़ा टीवी यूनिट भी। काफ़ी स्पेशियस बेडरूम मिल जाता है ये आपको। आगे चलेंगे तो काफ़ी बड़ी वार्डरोब भी मिल जाती है, मतलब वॉकिंग क्लोजेट। तो वार्डरोब के साथ ये ड्रेसिंग एरिया है राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में मॉड्यूलर वार्डरोब प्रोफाइल लाइट के साथ। आगे चलेंगे तो इसी बेडरूम का अटैच वॉशरूम भी मिल जाएगा यहाँ पर। चलते हैं वॉशरूम से बाहर। ये था काफ़ी बड़ा वॉकिंग क्लोजेट एरिया। ये था बेडरूम नंबर 3 हमारा। बाहर आए तो ये है हमारा कॉमन हॉल। देन अनदर डोर। ये डोर हमें लेके जाता है हमारे बेडरूम नंबर 4 की तरफ। बट इससे पहले हमें इसका वॉकिंग क्लोजेट भी मिल जाएगा। आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं तो आप कर्टेन लगा सकते हैं या फिर वॉल भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद इस बेडरूम का, मतलब बेडरूम नंबर 4 का अटैच वॉशरूम भी। इनको पहले ही एक रीज़न से रखा गया है, मैं आपको बताता हूँ। आगे चलेंगे तो ये है हमारे बेडरूम नंबर 4 की एंट्री। तो काफ़ी स्पेशियस बेडरूम नंबर 4 आपको मिल जाता है, जो कि बालकनी की साइड है। तो बालकनी की साइड देने के लिए हमने वॉशरूम्स को पीछे कर दिया है। हल्का पैनलिंग डिज़ाइन इसमें आपको मिल जाएगा। एक स्टोरेज यूनिट के साथ बड़ा टीवी यूनिट भी मिल जाएगा यहाँ पर आपको। फॉल सीलिंग डिज़ाइन विद प्रोफाइल लाइट्स एंड वही स्लाइडिंग डोर के बाद आपको इसकी बड़ी बालकनी मिल जाती है अटैच।
अटैच बालकनी एक और एरिया से कनेक्ट है, अभी देखते हैं आगे। बेडरूम नंबर 4 से बाहर की तरफ चलेंगे, ये था क्लोजेट और वॉशरूम एरिया। देन बाहर आए उसी कॉमन हॉल में, ये डोर आपको मिल जाएगा फाइनली आपके फैमिली लॉन्च की तरफ का एरिया। तो काफ़ी बड़ा स्पेशियस एक मॉडर्न लुक में डिज़ाइन फैमिली लॉन्च एरिया आपको मिल जाता है। सिंपल पैनलिंग डिज़ाइंस, प्लेन फॉल सीलिंग डिज़ाइन विद प्रोफाइल लाइट्स एंड वही बड़े स्लाइडिंग डोर के साथ इसकी एक अटैच बालकनी जो कि कनेक्टेड है बेडरूम नंबर 4 से, जैसा कि मैंने आपको भी दिखाया था। तो ये फुल बड़ी एक बालकनी मिल जाती है आपको। चलते हैं वापस अंदर, ये था फैमिली लॉन्च एरिया। वापस आएंगे कॉमन हॉल में, देन अब ऊपर चलते हैं टेरेस गार्डन की तरफ। ये आपको मम्टी एरिया मिल जाएगा। टेरेस पर आते ही लॉट्स ऑफ ग्रीन एरिया, एक सेपरेट वॉशिंग एरिया आपको मिल जाएगा यहाँ पर जो कि कवर्ड किया हुआ है। एक ओपन टाइप का जिम मिल जाएगा जिसको कि आप क्लोज कर सकते हैं स्लाइडिंग डोर से। मम्टी के साथ में आपको स्पाइरल स्टेयरकेस मिल जाती है ताकि आप मम्टी के ऊपर जा पाओ, क्योंकि यहाँ पर हमने किए हैं वाटर टैंक प्लेस। स्पाइरल स्टेयरकेस हमारा कम स्पेस में भी आ जाता है। एंड वही ये हट शेप एरिया जो है ये हमने एज अ सिट आउट एरिया यूज़ किया है। ये जो हट शेप का स्लोप है यहाँ पर भी आपको मिनिमम 6 फीट हाइट मिल जाती है अगर आपको कम लग रही हो तो। ये एक और सेक्शन मिल जाता है इस टेरेस का जहाँ पर हमने एक हैंगिंग चेयर दी है। एंड हट शेप एरिया के आगे ही हमने यहाँ पर प्लांटर एरिया भी बनाया है थोड़ा। तो कैसा लगा आपको ये 30x50 का हाउस प्लान? तो इस बार भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक छोड़ देना, काफ़ी सपोर्ट मिलता है आप सभी का इससे। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी डिज़ाइनिंग वीडियोज़ अब हम आपके लिए लाते रहेंगे, आप कोई भी मिस ना करो। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।